नमस्कार, सिटी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शिल्पा पाठक। दिन भर के तमाम खबरों के साथ आज की शुरुआत करते हैं। जुगसलाई पुलिस ने बड़ी आपराधिक साजिश को किया नाकाम। 2 युवक को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। आदित्यपुर पुलिस ने जान से मारने की नीयत के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और सरायकेला जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक ने 1 माह का सड़क सुरक्षा अभियान का दिया निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। आदित्यपुर पुलिस ने जान से मारने की नीयत के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला थाना कांड संख्या 275/2025 से जुड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्यपुर थाना अंतर्गत हिंदुस्तानी बस्ती स्थित शिव मंदिर निवासी विजयकांत महतो द्वारा थाना में जान मारने की नीयत से हमला करने का आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बैंक कॉलोनी, आदित्यपुर, मांझी टोला, निर्मम नगर और अन्य इलाकों से अपराधियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में राजीव उर्फ राजू, अंकित और विकास सिंह, संदीप, अभिषेक कुमार शामिल है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस अभियान में छापेमारी दल का नेतृत्व एसआई अमर अंबानी, एसआई विनोद टुडू और एएसआई मानिक चंद्र ने किया। पुलिस ने इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। और जुगसलाई पुलिस ने बड़ी आपराधिक साजिश को किया नाकाम। अवैध हथियार के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया और बड़ी वारदात को देने वाले थे अंजाम। जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक साजिश को विफल करते हुए 2 युवकों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में बागबेड़ा हरहर गुट्टू निवासी अभिषेक सिंह और जुगसलाई शिवघाट रोड का रहने वाला गणेश रजक उर्फ चूजा शामिल है। इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर डीएसपी ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि खरखई नदी के रेलवे ब्रिज के पास 2 युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है और उनके पास अवैध हथियार भी है। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक को इसकी जानकारी दी गई, जिसके निर्देश पर थाना प्रभारी जुगसलाई वैजनाथ कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और सभी को धर दबोचा गया। दिनांक 4/9/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खरकई नदी ओवरब्रिज के पास 2 लड़के जमा हुए हैं, जिनके पास से हथियार बरामद होने की संभावना है। सूचना के सत्यापन हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व जुगसलाई थाना प्रभारी कर रहे थे। वहां जाने के बाद जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और जब इनका बॉडी सर्च किया गया तो उनके पोजीशन से, दोनों के पोजीशन से, एक का नाम अभिषेक सिंह है और दूसरा गणेश रजक है, दोनों के पोजीशन से एक पिस्टल और 2 जिंदा गोली अभिषेक सिंह के पास से मिला है और दूसरा गणेश रजक के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा गोली प्राप्त हुआ है, जिसका सीजर बनाया गया और एक एप्पल कंपनी का मोबाइल भी है। इन लोगों से पूछताछ करने के बाद अभिषेक सिंह के द्वारा बताया गया कि ये हथियार वहाँ एक विवेक जी नाम के व्यक्ति से खरीदा था और आपको याद होगा कि पिछले माह 5 अगस्त को केताड़ी में रवि यादव के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसमें विवेक जी नाम के व्यक्ति को भी उस केस में अरेस्ट किया गया था। फिलहाल वो जेल में है। तो हम लोग अभी विवेक जी को भी इस केस में रिमांड करेंगे और पूछताछ करेंगे कि हथियार का सप्लाई आखिर वो कहाँ से लाया था। ये बात तो अभिषेक सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने हथियार खरीदा था उससे, लेकिन पुलिस रिमांड में लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो हथियार कहाँ से लाया है। तो इस तरह से पुलिस, जुगसलाई पुलिस की टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि प्रिवेंटिव पुलिसिंग का एक बहुत अच्छा एक्शन है कि कोई भी अप्रिय घटना होने से बच गई और कोई घटना उस तरह का नहीं हो पाया जिसका ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे। सर, अभिषेक और गणेश का कुछ आपराधिक इतिहास है? अभिषेक सिंह, आपको याद होगा यहाँ पे एक शिवघाट में एक फायरिंग की जो घटना हुई थी, जिसमें 2 आपसी विवाद के कारण 2 पक्षों में जो भिड़ंत हुआ था, उसमें 8-10 राउंड फायरिंग हुई थी। उसमें अभिषेक सिंह शामिल था। तो जुगसलाई थाना कांड संख्या 41/25 में वो आरोपी रहा है। उस केस में वो जेल भी गया था और बाद में बेल पे छूटा था फिलहाल। और विवेक जी, जिसके पास ये हथियार खरीदा था, विवेक जी भी उस केस में शामिल था, शिवघाट वाली फायरिंग वाले केस में। तो अब हम लोग विवेक को पुलिस रिमांड में लेकर
हथियार के सप्लाई चेन को जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिर हथियार कहाँ से लाते हैं। सर, जब गिरफ्तारी हुई तो कुछ मंसूबे पर पता चला कि क्या मंसूबा था इन लोगों का? अभी हम लोग पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे, तभी हमें विस्तृत जानकारी मिल पाएगी कि आखिर इनका क्या प्लान था, क्या ये करना चाह रहे थे। सरायकेला जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 1 माह के विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत सभी थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और यातायात थाना के साथ मिलकर चिन्हित ब्लैक स्पॉट एवं अन्य स्थानों पर नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने 1 से 3 सितंबर 2025 तक जिले भर में कुल 499 चालान काटे और 4,88,550 रुपए का जुर्माना वसूला है। इसमें बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले से 1,70,000, बिना बीमा के वाहन चलाने वाले से 28,000, बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए तो लोगों से 25,000, 2 पहिया पर ट्रिपल राइड पकड़े गए लोगों से 8,000, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों से 81,000, मोबाइल से बात करते समय वाहन चलाने वालों से 13,000, सिग्नल तोड़ने वालों से 7,350 रुपये, बिना त्रिपाल ढके वाहनों से 13,000, यात्री वाहन पर अतिरिक्त सवारी पकड़े गए तो वाहनों से 10,000 और बम्पर लगाकर वाहन चलाने वालों से 2,000, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहनों से 46,000, बिना परमिट वाहनों से 40,000 और आदेश का उल्लंघन मामले में 38,500 रुपये जुर्माना वसूला गया है। जिला ट्रैफिक प्रभारी अजय कुमार तिवारी ने आम जनता एवं वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक को लेके पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इस माह पूरे 1 माह पूरे जिला में सभी थाना प्रभारी यातायात थाना मिलकर और वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाने एवं जो भी इसके नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त निर्देश के आलोक में सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र में एवं जो भी चिन्हित ब्लैक स्पॉट है उसके अलावा सभी अपने अपने थाना क्षेत्र में औचक रूप से जांच कर अभियान चलाए हुए हैं और इस अभियान के दौरान विगत 3 दिन के अंदर में कुल 499 वाहनों से 4,88,850 रुपये की जुर्माने की राशि वसूली गई है। इस अभियान में हमारा विशेष फोकस था कि लोग बिना हेलमेट के न चलें। उच्च न्यायालय का जो भी डायरेक्शन आया है कि जो भी मालवाहक ट्रक हैं वे किसी भी माल को ढोल रहे हैं तो वह अपने ट्रक के ऊपर तिरपाल बांध के ही रोड पर निकले, रोड पर चले। बिना तिरपाल बांधे हुए जो भी ट्रक चलेंगे उनसे जुर्माने की राशि वसूली जाएगी और वसूली गई है। साथ ही स्पष्ट आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का भी कि किसी भी गाड़ी में ब्लैक शीशा नहीं रहेगा। उस पर जो झंडा वगैरह जो कार वगैरह पर लगा के चलते हैं वो नहीं रहेगा। इस संबंध में हम लोग सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आपके गाड़ी में यदि किसी भी तरह का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, उसे अविलंब हटा दें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ब्लैक शीशा जो फिल्म लगाते हैं उसको हटा दें, जो परमिसेबल है उसे ही अपने शीशा पर लगाएं और यह अभियान अगले 1 महीना तक जारी रहेगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके सकारात्मक परिणाम निकलेगा और हम लोग शहर में पूरे ज़िला में जो दुर्घटना में बढ़ोतरी हुई है उस पर हम लोग कमी लाएंगे। सर, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में कुछ जैसे कोई नियम पालन नहीं कर पा रहा? हाँ, उसका भी हम लोग शाम में हम लोग विशेष रूप से इसका अभियान चलाए हुए हैं और प्रत्येक दिन जो भी जंप कर रहे हैं, लाइट सिग्नल का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस विगत 3 दिन में हम लोगों ने लगभग 13 वाहनों से को पकड़ा। 13 वाहनों को हम लोगों ने पकड़ा। 49 वाहनों को हम लोगों ने लाइट सिग्नल जंप करने के आरोप में पकड़ा और उनसे हम लोग जुर्माने की राशि वसूला। सर, लगातार इस लेन में जो भी गाड़ी खड़ा रह रही है उसको हम लोग ऑनलाइन फ़ाइन काट रहे हैं और वह ऑनलाइन फ़ाइन भी हम लोग कम नहीं काट रहे हैं। हम लोग प्रत्येक गाड़ी पर 5500 रुपये का फ़ाइन काट रहे हैं। इसके बावजूद भी इसमें कमी आई है, लेकिन यह अभियान हम लोग लगातार जारी रख के हम लोग
इसके ऊपर अंकुश लगाएंगे। और इसके लिए हम जिला स्तर पर भी बात चल रही है, सड़क सुरक्षा का जो हम लोग का उपायुक्त महोदय के साथ जो हम लोग की बैठक होती है उसमें भी यह चर्चा हुई है कि हमारे आदित्यपुर क्षेत्र में या पूरे ज़िला में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और पार्किंग की व्यवस्था नहीं रहने के कारण गाड़ी बड़ी वाहन को खड़ा करने का कोई स्पेस हम लोग नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वह गाड़ियाँ सर्विस लेन में लगा देती हैं, जो कि वैध नहीं है, वह इलीगल है। लेकिन हम लोग इस संबंध में जुर्माना उनमें जागरूकता फैलाने के साथ साथ उन पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही बहुत जल्द हम लोग कोशिश प्रयास में जिला प्रशासन है कि जिला में कहीं ना कहीं एक पार्किंग की व्यवस्था हो जाए। और जमशेदपुर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर धूमधाम से निकाला गया जुलूस, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी मानगो गांधी मैदान से जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और बूढ़े सभी लोग शामिल हुए। हाथों में झंडे लेकर जुलूस में सभी ने शिरकत की, साथ ही अमन चैन की दुआएं भी मांगी। इस दौरान मानगो से जुलूस होते हुए साक्षी आम बगान पहुंचा, जहां सभा हुआ और साथ ही मोहम्मद पैगंबर की जानकारी दी गई। जुलूस फिर ढटकेडी सेंटर मैदान पहुंचा, जहां दुआएं भी मांगी गई। आज 15 साल पूरे हो चुके हैं। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर यह जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। हमारे प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जन्मदिन है। आज उनकी वलादत को 1500 साल हो गए, इसलिए सारी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। तंजीम अहले सुन्नत व जमात के बैनर तले शहर के सारे लोगों का जुलूस निकला है। गांधी मैदान से भी हम आम बगान मैदान पहुंचेंगे, वहाँ उलमाए किराम की तकरीरें होंगी, स्पीच देंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे और सेंट्रल मैदान में 1:30 बजे हमारा जुलूस खत्म होगा। पूरे शहर को सजाया गया है, लंगर का इंतजाम किया गया है और हर तरफ जोशो खरोश का आलम है। पूरे शहर के लोग उमड़ पड़े हैं और माशाअल्लाह रूह परवर और नूरानी मंजर है, जिससे लोगों का ईमान और यकीन ताज़ा हो जा रहा है। हर जगह आप देख रहे हैं, हर कोने कोने में पूरे शहर में सरकार की आमद मरहबा के नाम का जो नारा है वो गूंज रहा है और तमाम लोग आज खुशी मना रहे हैं। और आका अलैहिस्सलाम के आमद की खुशी में आज जुलूस की शक्ल में लोग इकट्ठा होंगे और यहाँ पर धटकेडी में तो तमाम पूरे शहर का जुलूस आकर यहाँ अरशद नगर सेंटर मैदान में इकट्ठा हो। कितने की संख्या में शामिल हुए हैं? आप समझ सकते हैं कि शहर में कितनी आबादी है हुजूर के चाहने वालों की और तमाम मुसलमान। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई जमात का मामला है, हर जमात के लोग हुजूर के नाम पे तो किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। यहाँ पर एक कुरान, एक नबी और प्रशासन की ओर से कैसा सहयोग? प्रशासन की ओर से पूरी तरह से सहयोग है और हम लोगों ने अपने तौर पर तमाम बच्चों को भी ये हिदायत दिया है कि आप जो है बिल्कुल डिसिप्लिन में रहें, प्रशासन को आप भी सहयोग करें, प्रशासन को सहयोग कर ही रही है। ज्योति शिक्षण संस्था ने शिक्षक दिवस के मौके पर बिस्टुपुर बोलवर्ड होटल पर समारोह आयोजित किया। शिक्षक दिवस पर बिस्टुपुर बोलवर्ड होटल पर समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर संस्था ने ज्योति शिक्षकों को अंगवस्त्र, विवेकानंद की पुस्तक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया एवं ज्योति शिक्षण संस्थान के शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि समिति संस्थानों में भी वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे। कार्यक्रम समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, साथ ही जो नई पीढ़ी को शिक्षा और संस्कार देकर सही दिशा दिखाते हैं उन्हें भी सम्मान स्वरूप प्रस्तुत किया गया। ये विशेष कार्यक्रम है क्योंकि शिक्षा दिवस है और यहाँ शिक्षा और स्टूडेंट दोनों को लेके चलना पड़ता है। शिक्षा देने वाला गुरु बनता है और शिक्षा जो दे रहे हैं, शिक्षा जिसका ऊपर दे रहे हैं वो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट और गुरु का एक संबंध होता है जो समाज के लिए किया जाता है। मेरा एक ही कहना है कि जीवन में अगर हमारा नेक्स्ट जनरेशन, जैसा भी बोले हैं,
जो नेक्स्ट पीढ़ी जिसको बोला जाता है उसको शिक्षित करना है, उसको बाजार में अपना एक दिखावा देना है जो वो अपना करके चले। मेरा पापा जो है हमारे लिए सोचा और हम सोचेंगे मेरा बेटा के लिए, ऐसा समाज में हर आदमी का अपना परिवार लेके चलेगा। और ज्योतिष का भी ये होना चाहिए जो घर घर में ज्योतिष बने। ज्योतिष शिक्षक के अलावा भी ज्योतिष गुरु का दायित्व भी है, तो हमें ये समझ के चलना पड़ेगा कि हम समाज को सही रास्ता दिखाएं। समाज में जो भटकाव आया इसको ठीक करना भी हमारे उत्तरदायित्व है। इस शिक्षा संस्थान में ज्योतिष के बारे में सिखाया जाता है ताकि आप लोगों का भला कर सकें। गुरु कौन है? यदि आप किसी को भी अच्छी सीख देते हैं, चाहे वो हस्त रेखा को देखकर, अंक ज्योतिष के अनुसार या ज्योतिषीय गणना के अनुसार, तो जब उसको अच्छी सीख देते हैं और अच्छे मार्ग पर चलता है तो आप उनके लिए गुरु हैं। आज का जो शिक्षक दिवस में है तो हम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है और देखा गया है कि कोई भी ऐसे ज्योतिष नहीं सीख सकता है जब तक उसके अंदर ज्योतिषीय अंश गुना हो। ज्योतिष यानी कि उसके अंदर में अंश है, तभी वो ज्योतिष की ओर विमुख होता आता है और वो सीखता है। और यहाँ जो सबसे ख़ास बात है संस्थान में कि अब देखिए कि 93 से संस्थान चल रही है, 32 साल हो गया। 32 साल में देश विदेश में यहाँ से पढ़े हुए बहुत सारे लोग जो आज ज्योतिष के माध्यम से लोग का मार्गदर्शन करा रहे हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस, लेकिन यहाँ क्या होता है कि बहुत से लोग ज्योतिष तो एनालिसिस पहले नहीं करवाते हैं, बाद में करवाते हैं। हर चीज़ के लिए इतना खर्च करेंगे लेकिन अपना हॉरोस्कोप के एनालिसिस करके सीधा मार्ग को जानने की प्रयास नहीं करते हैं। आज ज्योतिष के माध्यम से रोगों के लक्षण, लोगों को रोग होने का कारण और रोग कब होगा ये भी मालूम किया जा सकता है। और अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। बने में ऐसा तो देखते रहे सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को मिराकी संस्था ने अंग वस्त्र और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। जी, आज 5 सितंबर को पूरे भारतवर्ष और समस्त झारखंड वासियों को शिक्षक दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं हमारी मिराकी संस्था की ओर से। मिराकी संस्था विगत 9 सालों से पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न क्षेत्र पे, विभिन्न गांव पे अलग अलग कार्य करते आ रही है और तमाम गांव के बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए फुटबॉल, कराटे, कंप्यूटर
और सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस आदि इनको निःशुल्क संस्था की ओर से इनको सिखाया जाता है। संस्था सोचती है आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जो भी टीचर्स मेरे साथ निःशुल्क प्रतिदिन आकर गांव के बच्चियों को उनके प्रतिभा को निखारने में, आत्म सुरक्षा के लिए कराटे, फुटबॉल सीख के लड़कियां घर से बाहर निकल के आगे बढ़ रही है। आईटी सेक्टर में किस तरह से कंप्यूटर सीख के बच्चे बच्चियां आगे बढ़ रही है। साथ ही सांस्कृतिक, हमारे झारखंड के कला संस्कृति को इन टीचर्स के माध्यम से हम लोग डांस सिखाते हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। तमाम चीज़ों के लिए मिराकी संस्था आज एक छोटा सा स्पोर्ट्स, खेलकूद, चित्रांकन आदि प्रतियोगिता के साथ साथ टीचर्स डे सेलिब्रेशन कर रही है और तमाम टीचर्स को संस्था की ओर से हार्दिक बधाई एवं सम्मानित किया गया। और शिक्षक दिवस पर याद किए गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लोगों ने तस्वीर व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुरुआत किया गया। वहीं नृत्य, संगीत समेत कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र और उनके अभिभावक मौजूद रहे। यह कार्यक्रम सिंह इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजन किया गया था। वहीं कार्यक्रम का आयोजनकर्ता सह शिक्षक धीरज कुमार ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी शिक्षक दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है। मेरा ये इंस्टीट्यूट चलता है सिंह इंस्टीट्यूट, जो हर साल बहुत ही अच्छे से हम ये जो मेरा सोच है कि शिक्षक सम्मान समारोह, जो कि बहुत सालों से मैं करता जा रहा हूँ और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीज़ है कि अभी हर स्कूल में जो ये चीज़ चला है कि शिक्षक सम्मान जो है बच्चों के द्वारा अपना नहीं, बच्चों को भी ये चीज़ पता होना चाहिए कि शिक्षक का सम्मान किस तरह से हमें करना है और किस तरह से ये एक दिन उनका खास बनाना चाहिए। तो उसी के लिए मैंने ये दिन जो है खास बनाने के लिए एक शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हर साल करता हूँ। क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? इस साल तो सबसे पहले मन में ये चीज़ था कि जो अभी शिबू सोरेन और रामदास सोरेन का जो डेथ हुआ है उनका श्रद्धांजलि दिलाना था। और उसके बाद जो है कुछ इसलिए हर साल मैं बहुत खास तरीके से करता था और इस बार जो थोड़ा उसको डाउन किया हूँ मैं। और इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है उसे मैं कम करके फिर भी जो कार्यक्रम की शुरुआत जो है गणेशा का सिंगिंग से स्टार्ट किया और शिक्षक को भी मैंने इनवाइट किया है और उनको सम्मान करने के लिए कुछ उनके लिए खास रखा भी है। और एक जो हमारे साथ कौशिक गोस्वामी सर, उन्हें मैं इनवाइट किया हूँ, जो बैंगलोर के काउंसिलर एजुकेशन काउंसिलर चाहिए, जो हर टीचर को भी ट्रेनिंग देने जाते हैं। और साथ में मैं इसलिए यहाँ किया हूँ कि सभी को कुछ अच्छा जानने को आज मिलेगा। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर से GGSPI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों को समर्पित होता है। इन दिन शिक्षकों के प्रति स्नेह और सम्मान प्रकट करने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। वहीं शिष्य अपने शिक्षक को गुरु दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद और आशीष प्राप्त करते हैं। संस्थान के मुख्य गुरप्रीत सिंह सेहरा एवं शिक्षकों दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता आयोजित किए गए, जिनमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह सेहरा ने शिक्षक दिवस का इतिहास और इससे जुड़ी रोचक बातें बताई। आदित्यपुर, गमरिया, जुगसलाई का सामूहिक रूप से सभी छात्रों को आदित्यपुर में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है ब्रांच 1 में। यह संस्थान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2003 से संचालित है। आज 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस संस्थान को। इस संस्थान में 1500 बच्चे संपूर्ण रूप से क्लास कर रहे हैं। यह कंप्यूटर की शिक्षा से जुड़ा हुआ संस्थान है। आज शिक्षक दिवस के रूप में यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में अमरप्रीत सिंह काले, स्पोक पर्सन ऑफ झारखंड बीजेपी, और शैलेंद्र सिंह जी सर और आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो आगे आजकल के डिजिटल इंडिया के ज़माने में वो कंप्यूटर कोर्सेज करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, अपने जीवन को कंप्यूटर कोर्सेज आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बिना कंप्यूटर के कोई भी आगे उनको कोई भी जॉब नहीं मिल पाएगी। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की हेडलाइंस पर। जुगसलाई पुलिस ने बड़ी आपराधिक साजिश को किया नाकाम। 2 युवक को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। आदित्यपुर पुलिस ने जान से मारने की नियत के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल।
और सरायकेला जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक ने 1 माह का सड़क सुरक्षा अभियान का दिया निर्देश। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने मेरे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज। नमस्कार।